हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। आज की क्लास यूपी टेट सुपर टेट को टारगेट करते हुए एनवायरनमेंट की बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हमारी कोशिश है कि आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए। चलिए चालू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कह रहा साधारण मानव में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए, साधारण मानव में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो होती है आपकी कुल संख्या होती है 46। या फिर यदि हम जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या कुल 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा अनुवांशिकता की खोज। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। अनुवांशिकता की खोज की बात करें तो अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज की थी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए, एक वयस्क मानव शरीर में जो जल का प्रतिशत होता है वो आपका 60 से 65% पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। फिर हमने अगला पॉइंट लिखा है कि एक मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। क्या होती है? कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपकी स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, उसका नाम स्टेपीज है। और कोई यदि ये पूछे कि कहाँ पाई जाती है तो ये मानव के कान में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी वो कि आपकी फीमर हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर हड्डी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये फीमर हड्डी ये जांघ में पाई जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि मनुष्य की खोपड़ी स्कूल में कुल अस्थियों या बोन्स की संख्या कितनी होती है। तो ये आपकी 28 होती है। तो मानव की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या आपकी 28 होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है वो आपका छोटी आंत में होता है, जिसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में क्या होता है? संपन्न होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, लार किसके पाचन में सहयोग करती है। तो जो लार होती है वो स्टार्च के पाचन में क्या करती है? सहयोग करती है। प्रश्न आपका इस तरह से पूछा जाता है कि लार किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, जो लार है वो स्टार्च की पाचन में सहयोग करती है। लार में जो एंजाइम होता है वो एमाइलेस होता है। ये भी पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में एमाइलेस एंजाइम होता है। करता क्या है? इसका कार्य क्या होता है? और एमाइलेस जो एंजाइम होता है इसका कार्य होता है स्टार्च को शर्करा में तोड़ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो लार है वो स्टार्च की पाचन में सहयोग करती है। लार में जो एंजाइम होता है वो एमाइलेस एंजाइम होता है। और इस एमाइलेस एंजाइम का जो मुख्य कार्य होता है वो करता है स्टार्च को शर्करा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, ये शर्करा में तोड़ता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न आपके कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला हमने पॉइंट लिखा है कि एंजाइम जो होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, क्या होते हैं? तो देखिए, जो एंजाइम होता है वो मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने क्या किया है कि जो प्रश्न थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने फैक्ट के रूप में कन्वर्ट किया है। तो हमने लिखा है कि एंजाइम जो मूलतः होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। अगला पॉइंट हमने लिखा है कि प्रोटीनों के पाचन में
सहायक एंजाइम, तो देखिए प्रोटीनों के जो पाचन में सहायक एंजाइम होता है वो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यदि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड की बात करें तो वो आपका यकृत या लीवर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है? यकृत अर्थात लीवर होती है। अगला पॉइंट, अगला हमने पॉइंट लिखा है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो आपकी अवटु ग्रंथि, या इसी को हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अवटु ग्रंथि के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण आपका यकृत में होता है, जिसे आप लीवर भी कहते हैं। ठीक, तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किडनी में, यानी यकृत या लीवर में क्या होता है? पित्त का निर्माण होता है। अगला हमने पॉइंट लिखा है कि पनीर, जिसे आप चीज़ भी कहते हैं, मानव शरीर में नए ऊतकों टिश्यूज की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक, तो जो पनीर होता है मानव शरीर में नए ऊतकों या नए टिश्यूज की वृद्धि के लिए क्या करता है? पोषक तत्व प्रदान करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला हमने पॉइंट लिखा है सेब। जो एप्पल जो सेब होता है वो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व का होता है। किसके लिए? जो हृदय संबंधी रोग होते हैं, हृदय रोगियों के लिए सेब क्या होता है? विशेष महत्व का होता है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। क्या घटता है? सेब के सेवन से कोलेस्ट्रॉल जो वसा होता है वो क्या होता है? घटता है। किस वजह से? तो देखिए होता क्या है कि सेब में जो पाया जाने वाला, सेब में क्या पाया जाता है? सेब जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त की वाहिकाओं में जो पाए जाने वाला वसा होता है, वसा से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब कि सेब में क्या होता है? सेब क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। या हम ये कहें कि सेब में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से जो धमनियाँ होती हैं, जो रक्त वाहिकाओं का काम करती हैं, वो क्या करता है? वसा से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है। सेब में खनिज तत्व पोटेशियम पाया जाता है। तो इस तरह से ही पूछ लेता है सेब में कौन सा खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेब में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम खनिज तत्व पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इसी में हमें लिखा है, जो हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है, और उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, किस वजह से? क्योंकि सेब में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम करता है क्या है कि हृदय की धड़कन को या हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए, अगला हमने पॉइंट लिखा है कि वर्ष 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने विटामिन का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि विटामिन का आविष्कार कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला हमने पॉइंट लिखा है कि अलसी में, देखिए अलसी का क्या निकलता है? तेल निकलता है। क्या निकलता है? तेल निकलता है। अलसी में ओमेगा 3 वसी अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 वसी अम्ल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और सेब वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विटामिन का आविष्कार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और ये जो सेब वाला ये पॉइंट था ना, यहाँ से चालू हुआ था, देखिए यहाँ से, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अच्छे से पढ़े जाते हैं। तो जो अलसी होती है, अलसी में देखिए, अलसी का देखिए क्या निकलता है? तेल निकलता है बेसिकली। तो अलसी के तेल में क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 वसी अम्ल पाया जाता है। ठीक, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव, फैट के जमाव को क्या करता है? रोकने में सक्षम होता है। तो बेसिकली ध्यान दीजिए, अलसी के तेल में क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 वसी अम्ल होता है, जो करता क्या है? फैट के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। इंपॉर्टेंट है। अगला हमने पॉइंट लिखा है कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है।
ठीक, तो किस वजह से मछली का मांस मतलब अन्य मांसों की तुलना में अच्छा माना जाता है? क्योंकि मछली में देखिए क्या पाया जाता है, बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। और वो जो बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है वो ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? ऑक्सीजन से बना होता है। इस वजह से ये पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता क्या है कि पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। इस वजह से ये मछली स्वास्थ्य के लिए थोड़ा लाभदायक मानी जाती है। अगला हमने पॉइंट लिखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए जनसंख्या से रिलेटेड सारे अनुच्छेद और टैगलाइन क्या है वो भी पढ़ने की ज़रूरत है, तो अगले वीडियो हम लेके आएंगे। क्योंकि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 2026-27 में जनगणना का क्या हो रहा है, कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस वजह से वहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो ध्यान रखिए, विश्व जनसंख्या दिवस ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व बाघ दिवस कई बार पूछा जाता है, विश्व बाघ दिवस या टाइगर डे तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तीनों के तीनों दिवस रिपीटेड है, कई बार यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या फिर अदर एग्जाम हो, तीनों दिवस कई बार पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में रिपीटेड होते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद करते हैं हमारा ये सेशन, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये हमारी क्लास आपको पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र के साथ। आज यहीं तक, मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।